अस्सलामुअलैकुम खौफिस्तान के तमाम देखने और सुनने वालों को। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश भी। आज की कहानी आधी रात की टैक्सी एक ऐसी हॉरर कहानी है जो आप सब लोगों को चौंका देगी और बताएगी कि जब भी किसी ड्राइवर के साथ आप बैठें तो अपने कान और आँखें दोनों खुली रखें। ये कहानी एक कराची की दास्तान है। कराची की सर्द रात थी और फरहान देर से ऑफिस से निकला था। सड़कें खाली थीं। अचानक एक पुरानी काली टैक्सी आकर रुकी। कहाँ जाना है भाई? ड्राइवर ने पूछा। इसकी आवाज़ में अजीब सी करकराहट थी। फरहान बताता है कि मैंने उसे बताया कि मैं गुलशन का रहने वाला हूँ, मुझे गुलशन छोड़ दो। फरहान पीछे सीट पर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। थोड़ी देर बाद फरहान ने महसूस किया कि इर्द गिर्द परिंदों की आवाज़ आने लगी है। फरहान चौंक कर खिड़की से बाहर देखता है। कहता है, इतनी रात के कौन से परिंदे आ गए? इतनी देर में उसकी जब तवज्जो हटती है तो देखता है कि गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही है। वो ड्राइवर से घबरा कर कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? ड्राइवर कहता है, जहाँ तुमने कहा था वहीं लेके जा रहा हूँ। कहता है, मेरा घर ये नहीं है, तुम मुझे हाईवे पर ले आए हो। फरहान मिरर से देखता है तो उसकी सांस रुक जाती है। ड्राइवर का चेहरा नज़र नहीं आता, सिर्फ टोपी और उसके कपड़े दिखाई देते हैं। गाड़ी रोके, फरहान कहता है और चीखता है। टैक्सी और तेज़ हो जाती है। फरहान दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर से बंद होता है। गाड़ी शहर से बाहर वीरान इलाके पर अब दौड़ रही होती है और एक पुराने कब्रिस्तान के आगे रुकती है। ड्राइवर कहता है, यहीं उतर जाओ। फरहान कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम मुझे कब्रिस्तान के आगे उतार रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे मेरा घर गुलशन जाना है। ड्राइवर आहिस्ता से मुड़ता है और कहता है कि देखो मेरी तरफ। फरहान बताता है कि इसकी आंखें इस कदर खौफनाक थी जैसे कि आंखों में लहू उतर गया हो, और इसका जिस्म नहीं था बल्कि ऐसा कंकाल या कोई ढांचा था। और फिर से परिंदों की आवाज़ चीखने चिल्लाने लगी। ड्राइवर कहता है कि तुम्हारा नाम फरहान है ना? जब ये सुनना था कि फरहान कहता है, मेरे औसान ख़ता हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो कहता है कि तुम 30 साल के हो। फरहान कहता है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? कब्रिस्तान के बाहर तुमने गाड़ी रोकी हुई है, तुम गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर निकलूँगा। तो टैक्सी ड्राइवर बताता है कि तुम 23 साल के हो और तुम्हारा बाप मर चुका है। फरहान कहता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो? कहता है कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर था, तुम्हारी तरह का ही इंसान था मैं, लेकिन मुझे तुम्हारे बाप ने इसी सड़क पर उड़ा दिया था। जब से मेरी आत्मा भटक रही है और मैंने उसे कहा था कि मैं जब तुम बड़े हो जाओगे या जब तुम्हारा भी कोई बेटा होगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बाप ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी थी और मैंने मरते हुए उसे ये बद्दुआ दी थी कि तुम्हारा जो बेटा होने वाला है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा बाप भी बड़ा ताज्जुब खेज़ था, वो भी बड़ा ताज्जुब में पड़ गया था कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर बेटा होगा। फरहान बताता है कि ये वाक़या इसकी माँ से सुनाती थी कि तुम्हारा बाप ने हमें ये सब बताया था मरने से पहले, और अपनी बहुत हिफाजत रखना। फरहान चीखता है और भागता है वहाँ से। वो आदमी उसके पीछे पीछे एक साई की तरह दौड़ने लगता है। फरहान चीखता है, चिल्लाता है और एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फरहान बताता है कि जब मेरा एक्सीडेंट होता है तो मैं सिर्फ आयतुल कुर्सी का वेट करता हूँ। फरहान कहता है कि मेरी आँख 2 दिन बाद इस अस्पताल के अंदर खुलती है जब मेरा भाई इदरीस खड़ा होता है। मैं उसे चिमट के बहुत रोता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो मेरे आखिरी पल थे, या मैं मर गया हूँ, या मैं अभी कोई बदरू बन चुका हूँ। फरहान अपने भाई इदरीस को बताता है कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ। मौलवी साहब से फिर वो रब्ता करते हैं मस्जिद के इमाम कहते हैं कि वो एक बुरी आत्मा है या बुरा साया है, ऐसी अरवाहें घूमती और फिरती रहती हैं। तुम्हारे बाप से अगर ये तमाम चीज़ें हुई थी, तुम सदका और खैरात करो। तुम्हारे ही पीछे एक आत्मा ये घूम रही है, या ये कह लीजिए कि कोई साया है या कोई ऐसी बदरू है जो कि अपना बदला और इंतकाम लेना चाहती है। फरहान बताता है कि जब से अब तक मैं ज़हनी सुकून में नहीं हूँ। वो बताता है कि हम लोग सिर्फ एक्सीडेंट इस तरह से कर देते हैं कि बंदा दुनिया से चला जाए, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नस्लों और दर नस्लों तक इंसान का पीछा करती हैं। फरहान कहता है कि अगर आप भी कभी किसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत एहतियात से चलाइएगा, क्योंकि मेरे ही ज़िंदगी पूरी एक नर्क बन चुकी है, क्योंकि एक ऐसी दास्तान जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। फरहान कहता है कि आज भी जब मैं किसी भी गाड़ी में को गौर से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वही ड्राइवर है जो कि चला रहा है। वही परिंदों की आवाज़ें मुझे इर्द गिर्द से गौर से सुनाई देती हैं। वो कहता है कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं बढ़ नहीं पाता।
मैं साइकोलॉजिकल पेशेंट बन चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, ये सब हकीकत है, और एक ऐसी हकीकत जिसने मेरी ज़िंदगी को खा लिया और मेरी जान लेने तक की कोशिश की। फरहान बताता है कि आजकल मेरे इलाज चल रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप भी किसी सड़क के किनारे या गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी को देखभाल से चलाएं। किसी की भी जान अनजाने में बेशक ली, लेकिन बहुत सारी जानें ऐसी होती हैं जो कि बज़ाहिर किसी की बद्दुआ का सबब बन जाती हैं। ये एक ऐसी सच्ची दास्तान थी जो कि फरहान की आप बीती थी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर रात को आप भी किसी हाईवे पे गुजर रहे हैं, आपको परिंदों की रात को आवाज़ें आए तो वहाँ से मुड़ जाना, बिल्कुल भी मत रुकना, क्योंकि याद रखना जो फरहान के साथ हुआ है कल को किसी के साथ भी हो सकता है।